27 अगस्त 2023 वार रविवार, जोधपुर रावण का चबूतरा। साथियों, सैकड़ों वर्षों के बाद में, हजारों साल के बाद में रबारी राय का मालधारी समाज चेतना की नई ऊंचाइयों के साथ में, पूरी सजगता के साथ में, शांति के साथ में राजस्थान के जोधपुर शहर में एक ऐसा देवासी रबारी राय का समाज का महाकुंभ दोस्तों होने जा रहा है, जिसको लेकर के फिजाओं में चारों ओर चर्चाएं है कि आखिर इस महाकुंभ में कितनी बड़ी संख्या में देवासी रबारी राय का समाज, सच कहे तो साथियों, एक महासमंदर जैसे प्रशांत महासागर होता है, उसी तरह उस दिन जोधपुर राजस्थान का में माहौल देखने को मिलेगा। आयोजकों पर साथियों सबसे बड़ी जिम्मेदारी, द ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इतनी बड़ी भीड़ को सुकून के साथ, शांति के साथ नियंत्रण में रखना। साथियों, रबारी राय का देवासी मालधारी समाज के जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शिरकत तो करेंगे ही और करना ही है, लेकिन साथ ही ट्रैफिक के कुछ जो रूल्स होते हैं, कायदा कानून जो है, उन सब को ध्यान में रखते हुए और माहौल को पूरी तरह से शांत चित्त। साथियों, उस दिन सैकड़ों वर्षों के बाद में मैं पुनः कहूँगा कि 36 कौम आपके ऊपर निगाहें रखेगी कि आखिर किस तरह से ये एक बेहद बड़ा कार्यक्रम और पूरी सजगता के साथ में, पूरी परिपक्वता के साथ में वहाँ पे संपन्न होता है। तब जाकर के चारों ओर इसकी पॉजिटिव चर्चा होगी। इस सम्मेलन में एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों वाहन आएंगे, व्हीकल आएंगे, तो कम से कम सब अपेक्षाएं कर रहे हैं और देवासी रबारी राय का समाज के प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी कह भी रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कि आप आते जाते समय कान फोड़ू तेज आवाज़ में ऐसे कोई गाने न बजाए कि जिससे आम जन को परेशानी हो। साथ ही एक और बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि इतनी बड़ी भीड़ में अगर आप जा रहे हैं, तो अगर कोई एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी स्वास्थ्य एम्बुलेंस कहीं जा रही है, तो उसको आप दिल से रास्ता देवे, उसको जगह देवे। इसके अलावा आप साथियों बुज़ुर्गों और महिलाओं, बच्चों के साथ में विशेष तौर से संवेदनाओं के साथ में, भावनाओं के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मकता के साथ में पेश आए साथियों। साथ ही वहाँ जब भोजन के समय इतनी बड़ी भीड़, भोजन, तो अपनी बारी का इंतज़ार और साथ में पूरी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में इस प्रकार से सोचे कि ये हम सबका ही है और हम इसके हैं और ये हमारा आयोजन है, तब जाकर के एक जिम्मेदारी के साथ में वहाँ पे अव्यवस्था बिल्कुल नहीं होने देनी है, पूरी तरह से व्यवस्थित माहौल रखना है। फिर साथियों बात मंच की आएगी। मंच से आयोजक और जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ, अनुभवी आयोजन कमेटी के साथ साथ में जो भी व्यवस्था इसकी संभाल रहे, वो तय करेंगे कि मंच पे कौन बोलेगा, कितने समय बोलेगा, पहले कौन बोलेगा, बीच में कौन बोलेगा, ये सीरीज चलती जाएगी, अंत में कौन बोलेगा। शुरुआत से लगाकर, आगाज से लगाकर समापन तक, तो एक एक जो मंच से जो भी वक्ता बोलेंगे, तो श्रोता बन के साथियों कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जैसे कहने वाला और अर्जुन जैसा सुनने वाला हो, तब दुनिया में श्रीमद् भगवद गीता उतरती है। तो साथियों, मंच से जो भी सार्थक बातें सामने आएगी, निसंदेह सैकड़ों हजारों सालों का इतिहास दोस्तों 27 अगस्त 2023 के दिन रावण का चबूतरा जोधपुर में पूरी चेतना की एक नई किरणों के साथ में, जैसे सूर्य उग रहा है, ऐसे एक सजगता और चेतना का वातावरण देखने को मिलेगा। और एक नई करवट, वो नहीं कहते थे कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसकी जो पहली लाइन है कि भाई अब चेतना बुढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। तो रबारी समाज एक सूरवीर समाज, दानवीर समाज, रबारी राय का मालधारी समाज, जो मानवता और प्रकृति का पोषक समाज, और सदियों से इस देश में, इस देश की सीमाओं को रक्षित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब वो दोस्तों घड़ी बहुत नज़दीक आ रही है। आप जब जोधपुर में होंगे तो इन बातों को दिल के साथ में, तसल्ली के साथ में, धैर्य के साथ में, साथियों कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखये चारी। धीरज पहला शब्द इसमें बोला है, धीरज। धीरज यानी धैर्य, सहनशीलता। तो वहाँ इतनी बड़ी भीड़ में आपके धैर्य की भी परीक्षा होगी। आपको पूरा धैर्य रखना है, सहनशीलता रखनी है, शांति बनाए रखनी है। अगर सामने कोई गुस्से में हो तो भी अपन को शांति के साथ में, क्योंकि अपने ही लोग होंगे, तो अपन को पूरी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। जो स्थितियाँ है उनको पूरी तरह से शांतिपूर्वक और सुकून के साथ में, कानून कायदा व्यवस्था के साथ में बनाए रखना है। और ख़ास तौर से साथियों, वैसे भी कहते हैं कि नशा नाश की जड़ है। किसी भी प्रकार का नशा बिल्कुल कहीं पे वैसे तो होना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, और उस दिन तो ख़ास तौर से, क्योंकि दुनिया की निगाह साथियों, कि वो कहते हैं कि कहीं पे जाते तो अपन दुकान में या बड़े शोरूम में तो वहाँ लिखा होता है कि ध्यान रखिए आप सीसीटीवी कैमरे की जद में है। तो उस दिन साथियों पुलिस प्रशासन सरकार के साथ साथ आप जो 36 कौम के लोग हैं, दुनिया की निगाहें आपके ऊपर होगी। तो बहुत बड़ी साथियों, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और उस दिन शाम के बाद में जो रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, उससे गौरव की अनुभूति होगी कि हजारों लाखों की संख्या में देवासी रबारी राय का समाज के इतने बड़े महाकुंभ में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय कोई घटना, कोई वारदात न होने पाए, और इसकी खुशनुमा खबरें ही सामने आए साथियों। ये दुआ करते ही हैं परमात्मा से कि जैतेश्वर धाम, जय शनिद्री धाम, जय आसुराम जी राय का, साथ में गोगा जी भगवान सबसे परम पिता परमात्मा से कि ये सम्मेलन महाकुंभ इतना सफल हो कि न सिर्फ राजनेता हो, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे भारत के सभी राज्यों में, सब जगह ये गुड मैसेज, मैं पुनः कहना चाहूँगा गुड मैसेज, अच्छा संदेश जाए कि किस प्रकार रबारी राय का मालधारी समाज के लोगों ने इतना बड़ा महासमंदर, प्रशांत महासागर जैसा महाकुंभ सफलतापूर्वक आयोजित किया। साथियों कहते हैं कि जब महावीर जैन या गौतम बुद्ध या जो भी भगवान हुए, हर धर्म में अच्छे लोग, संत, परमात्मा, वो बोलते थे तो इंसानों के साथ में जंगल के पशु पक्षी और अशरीरी आत्माएं, वो भी उनको सुनने आती थी। इतनी शांति, सुकून और धैर्य वहाँ होता था। तो वहाँ हजारों की भीड़ में भी अगर धैर्य और सहनशीलता बनी रही, मंच की गरिमा बनी रही, तो देवासी समाज, रबारी राय का देवासी मालधारी समाज का नाम इतिहास के पन्नों में साथियों सोने के अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है और हम आशा करते ही हैं। अब रही बात कि वहाँ पे क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, सियासत में रबारी समाज, देवासी मालधारी राय का समाज किस स्थान पे है और कहाँ तक आगे जाना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या आगे मंजिलें है, क्या प्रोजेक्ट और परियोजना तैयार होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा, हॉस्पिटल और के अलावा समाज में जो देवासी रबारी राय का मालधारी समाज के गरीब लोग हैं, असहाय, बेबस है, उनके लिए क्या कोई एक अलग से परियोजना तैयार होगी। बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाओं के साथ में इस महाकुंभ की सफलता की दुआ करते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को आगे से आगे शेयर करें।